जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक के साथ, डिफरेंस ऑफ सेट्स। और हमने जो ऑपरेशन के किए थे मतलब सेट्स पर, उसमें से एक यूनियन किया था और एक इंटरसेक्शन का पोर्शन किया था। और आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। इसमें एमसीक्यूज पॉइंट डिस्कस करूंगा, वेन डायग्राम्स वो भी क्लियर करूंगा। चले आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सबसे पहले पार्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स है क्या। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इंक्लूडेड और प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, DBTS, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। सो मैंने कहा ऐसे एलिमेंट्स जो फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट सेट यानी ए में प्रेजेंट होंगे और वो बी में ना हो, वही आप डिफरेंस सेट का हिस्सा लिखेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर कि वो बी में ना हो ए में। अगर a माइनस बी है, इफ़ इट इज़ a माइनस बी का मतलब क्या है कि अगर वो a माइनस बी है, सो ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए में होंगे, बी में वो एलिमेंट्स ना हो, वही ए के जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंस सेट का हिस्सा होंगे, ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं उसके सेट बिल्डर फॉर्म बाद में देखेंगे। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा इफ़ ए एक सेट है जो कि 2, 3, 4 इसके एलिमेंट्स हैं। बी जो सेट है उसके एलिमेंट्स 2, 4 है। यूनिवर्सल सेट भी मैंने लिख दिया कि 1, 2, 3, 4 ये यूनिवर्सल सेट है। सही है, ये मैंने सेट सपोज किए। अब फाइंड करना है a माइनस बी। कैसे फाइंड करेंगे? आपने कहा फर्स्ट सेट a है, दूसरा सेट माइनस b है। सो पहले a का सेट लिखा, दूसरा माइनस लिखा और फिर b का सेट लिखा। सो a का सेट और b का सेट आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको काटो। 2 कॉमन है दोनों में, मैंने काट दिया। अब और कॉमन है ही नहीं, तो जो a माइनस बी में जो फर्स्ट सेट है वो कौन है? a, यानी a के जो एलिमेंट्स है वो b में ना हो, यानी वो a के एलिमेंट्स ही आपके सेट का हिस्सा होंगे। b के एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, सिर्फ a के एलिमेंट्स आपके सेट का हिस्सा होंगे। इसी तरह से b माइनस a को देखते हैं। मैंने b सेट लिखा और फिर a सेट लिखा, फिर कॉमन एलिमेंट्स को मैंने काटा। कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे? 2। और फिर जाके देखा कि जो फर्स्ट सेट है वो कौन है? b, और जो सेकंड सेट है वो माइनस ए। सो बी के एलिमेंट्स जो कि ए में ना हो, यानी बी के एलिमेंट्स का ही आपका जो रिमेनिंग बी एलिमेंट्स है वही आपका डिफरेंस सेट का हिस्सा होंगे। सो इस तरह से डिफरेंस किया जाता है कि वो एलिमेंट्स जो तमाम के तमाम प्रेजेंट हो इन ए, मतलब इन फर्स्ट सेट, जो ना हो बट नॉट इन बी, यानी सेकंड सेट में ना हो, सो वो डिफरेंस सेट का हिस्सा होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म समझते हैं। मैंने कहा कि a माइनस बी का सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, तो कैसे लिखोगे? ये तो पता है कि x सच दैट x जो होगा ये एलिमेंट्स है, डिफरेंस सेट का हिस्सा है। आपको पता है ये डिफरेंस सेट में जो हिस्से में, डिफरेंस सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? फर्स्ट सेट से। फर्स्ट सेट इस केस में क्या है? ए। तो मतलब x बिलोंग करेगा किससे? ए। सो मैंने यहाँ लिख दिया है x बिलोंग्स टू ए। एंड इसमें b के एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि b सेकंड सेट है। सो इधर देख सकते हैं b सेकंड सेट है, सो इसलिए मैंने कहा x डज नॉट बिलोंग टू b। x b से एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता। इसी तरह से b माइनस a करते हैं। b फर्स्ट सेट है, तो मैंने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू b, क्योंकि b से बिलोंग करेगा। सेकंड सेट कौन सा? a। एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। सो सेट बिल्डर फॉर्म आपको लिखना आना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपको याद रखना है कि जो a माइनस बी का जो डिफरेंस होता है उसमें आपके पास वो बराबर नहीं होगा b माइनस a के। a माइनस बी का डिफरेंस फॉर नॉन एम्प्टी और डिसिमिलर सेट्स के लिए, ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तब जब वो नॉन एम्प्टी हो, और वो जब डिसिमिलर हो। वो क्या हो? डिसिमिलर हो। सिमिलर के लिए ये हो सकता है क्योंकि a माइनस बी सिमिलर दोनों सेम होंगे तो फाई नल सेट बनाएगा, वो भी नल सेट बनाएगा, तो दोनों सेम होंगे। लेकिन याद रखना कि डिसिमिलर सेट के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। सही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ ले लिया a माइनस बी इज इक्वल टू ए।
यानी ए और बी का जब आप माइनस डिफरेंस करेंगे तो वो ए आएगा। और वो कब ए आएगा, उन्होंने कंडीशन बता दी। कंडीशन क्या बता दी कि अगर उनका इंटरसेक्शन, उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन करो वो नल सेट आए। वो क्या है, इंटरसेक्शन पे वो नल सेट आए। मैंने एग्जांपल दिया हुआ है इस प्रूफ का, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि ए एक सेट है, मैंने सपोज किया 1 जिसका एलिमेंट 1 है, और बी एक सेट इसके एलिमेंट 2 है। सही है, ये दोनों एक दो सेट्स हैं। सही, इनका इंटरसेक्शन करो तो क्या आएगा, नल सेट आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है टैग कॉमन एलिमेंट्स। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स, कुछ भी नहीं आएगा, नल सेट आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई। ना फाई भी लिख सकता था और नल सेट भी लिख सकता था, फाई भी लिख सकता था। क्लियर हो रहा है। सो अब इनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इनका कहना ये है कि a माइनस बी करोगे तो a आएगा। अब मैंने कहा चलो a माइनस बी करते हैं। a की जगह मैंने 1 लिखा और b की जगह मैंने माइनस का 2 लिखा, 2 बी सेट लिखा। तो जब माइनस किया तो जो बचेंगे वो किस में बचेंगे, फर्स्ट सेट में जो बचेंगे वही डिफरेंट सेट के हिस्सा होंगे ना। तो डिफरेंट सेट के हिस्सा क्या होंगे, 1, क्योंकि वो फर्स्ट सेट है। सेकंड सेट का एलिमेंट क्या था, 2, जिसको हमने इग्नोर करना है क्योंकि डिफरेंस का मतलब यही है। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 विच इज़ एक्चुअली a। 1 किसका एलिमेंट था, किस सेट का एलिमेंट था, ए का। तो मैंने कहा b माइनस ए इज ए, इस सेट की जगह मैंने a लिख दिया। क्या क्लियर हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है कि अगर a माइनस बी ए के बराबर है तो a इंटरसेक्शन b नल सेट होगा। नल सेट होगा, हमने प्रूव कर दिया। और इसका उलट भी कर सकते हैं कि b माइनस ए बी के बराबर होगा अगर इनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा, ये आप प्रूव करेंगे। अच्छा, तो दूसरा ये है, और ये तो बहुत इजी है। ए सेट में से ए सेट कोई डिफरेंस कर दो, सब कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, नल सेट बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब आते हैं ज़रा वेन डायग्राम्स के ऊपर। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको सीखना आना चाहिए। वेन डायग्राम होता क्या है, दो सर्किल्स होते हैं, उसमें दोनों ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करते हैं, उनमें से ओवरलैप का मतलब वो एक दूसरे को कट करते हैं सर्टेन पार्ट पे। ये देख रहे हैं, ये ओवरलैपिंग पार्ट है, ये ओवरलैपिंग पार्ट है। सो ये ओवरलैपिंग पार्ट है। अब क्या करेंगे कि इस वेन डायग्राम में जो पहला सर्किल है वो ए है, सेट ए, और दूसरा सर्किल सेट बी है। सही है, सेट ए और सेट बी। मैंने कहा मुझे डिफरेंस मालूम करना है, ए माइनस बी मालूम करना है। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए माइनस बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो नहीं आएंगे, यानी ये ओवरलैपिंग पार्ट नहीं आएगा। तो दोनों में कॉमन, वो तो कट जाते हैं। तो कॉमन में जो ओवरलैपिंग पार्ट जो है ना, ये दोनों में है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये ओवरलैपिंग पार्ट। सो ये नहीं आना चाहिए, तो यानी ये नहीं आएगा। और बी सेट भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड सेट के एलिमेंट्स नहीं होते उसमें, सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट सेट का बाउंड्री है वो आएगा, सिर्फ फर्स्ट सेट का बाउंड्री है वो आएगा। और कॉमन एलिमेंट को छोड़ के, कॉमन एलिमेंट तो दोनों में आ रहा है इसलिए कॉमन नहीं लिखेंगे। सो ये वेन डायग्राम हो गया किसका, ए माइनस बी का। याद रखना, ए माइनस बी का मतलब ये है कि वो ए के एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स भी नहीं आएंगे, बी का पार्ट भी नहीं आएगा। तो बी पूरा का पूरा गया, कॉमन एलिमेंट्स भी गए। सो ये वेन डायग्राम हो गया। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिला एमसीक्यूज में तो आप कर लीजिएगा, वेन डायग्राम बहुत ईजी है। अब इसी तरह से बी माइनस ए का मतलब क्या है कि वो बी माइनस ए का मतलब कॉमन एलिमेंट्स कटेंगे, ओवरलैपिंग पार्ट नहीं आएगा, ओवरलैपिंग पार्ट को शेड नहीं करना। ए जो है वो भी नहीं इंक्लूड होगा, ए भी इंक्लूड नहीं होगा। सही है। अब बी क्या है, बी आएगा, क्योंकि बी माइनस ए का मतलब ये है कि ए सेकंड सेट है और सेकंड सेट के एलिमेंट नहीं लिखा जाता, इग्नोर किया जाता है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट सेट कौन है, बी। तो बी का पार्ट आएगा सिवाय उसके कि ओवरलैपिंग पार्ट, ओवरलैपिंग पार्ट नहीं आएगा, ओवरलैपिंग पार्ट को शेड नहीं करना। सो ये आपका हो गया वेन डायग्राम और डिफरेंस ऑफ सेट्स। बहुत अच्छा किया, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।